अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद समाज में खुलेआम घूम रहा है तो ये उसकी होशियारी नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की नाकामी है। क्योंकि अगर पुलिस अगर चाहे तो अपराधियों को जमीन खोद करके भी निकाल सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें पुलिस की एक छोटी सी गलती की वजह से एक अपराधी खुलेआम समाज में नहीं घूमता है बल्कि एक दिन एक ऐसा कांड कर देता है। जब इसका सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता, हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ दरअसल ये पंजाब प्रदेश का होता है। वहाँ का एक जिला लगता है भटिंडा और इसी भटिंडा का एयरपोर्ट कॉलोनी का रहने वाला बिपिन, जिसकी उम्र होती है करीब 27-28 वर्ष के आसपास। बिपिन की पत्नी का नाम होता है कुमकुम, जिसकी उम्र होती है करीब 25 वर्ष। वैसे तो बिपिन जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश गोंडा जिले के बेनीनगर गांव का रहने वाला था। बिपिन के पिताजी का नाम होता है त्रिवेणी शुक्ला। लेकिन कई साल पहले बिपिन इसी भटिंडा के भीतर आकर रह गया था और एयरफोर्स कैंटीन के भीतर नौकरी करता है, जहां पर उसकी ड्यूटी सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के करीब 9 बजे तक की होती है। दरअसल इसी समय बिपिन के पिता त्रिवेणी साहब भी अपने बेटे से मिलने के लिए आए हुए थे। बात मैं आपसे कर रहा हूँ करीब 8 फरवरी के रात के करीब 9-10 बजे के आसपास की। विपिन, अपनी पत्नी और पिता तीनों एक साथ ही बैठ करके खाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद विपिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गली में कुछ टहलने जा रहा हूँ। दरअसल विपिन की ये रोज की आदतें होती हैं। विपिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकल जाता है, कुमकुम भी अपने घर के कामों में जुट जाती है और काम निपटाने के बाद अपने बेड पे चली जाती है। लेकिन कुमकुम जैसे ही बेड पे जाती है वो गहरी नींद में सो जाती है। जब कुमकुम की नींद खुलती है, देखती है कि कमरे में उसके बेड पे उसका पति अभी तक नहीं आया। घड़ी की तरफ जब देखती है तो रात के करीब 1 बज चुका था। अब रात के 1 बजे तक जब विपिन अपने घर में वापस नहीं आया था, कुमकुम अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने ससुर के पास पहुंचती है और जाकर के विपिन के बारे में ससुर से कहती है। इधर त्रिवेणी को जब ये बात पता चलता है कि उसका बेटा अभी तक टहलने गया, वापस नहीं लौटा, तुरंत ही घर से बाहर निकलता है। आसपास के 2-4 लोगों को उठाकर जगाकर पूरी कॉलोनी में अपने बेटे को ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है, सुबह निकल जाती है, ना तो विपिन का कुछ पता चलता है ना ही उसके मोबाइल पे कॉल लगता है। जैसे ही सुबह हो जाती है उसके बाद विपिन जब अपने घर वापस नहीं लौटता, कुमकुम जो है अपने ससुर को लेकर के एयरफोर्स के अधिकारी के पास जाती है, अपने पति के बारे में बताती है। साथ ही साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। जब वापस अपने घर लौटती है, अपने तमाम रिश्तेदारों के नंबर पर कॉल करती है और अपने पति विपिन के बारे में पूछताछ करती है। इधर पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स अधिकारी भी अब विपिन को तलाश करने के लिए नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करीब करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी विपिन का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, आखिरकार 14 फरवरी को कुमकुम एसएसपी स्वप्न शर्मा से जाकर के मुलाकात करते हैं और अपने पति के बारे में सब कुछ कहती है। साथ ही साथ एसएसपी साहब से शिकायत करते हैं कि थाना प्रभारी वेद प्रकाश मेरे पति को ढूंढने की तलाश कभी प्रयास ही नहीं किया। जिसे अपने पति की पूरी कहानी बताता है। एसएसपी स्वप्न वेद प्रकाश के नंबर पे कॉल करते हैं और कहते हैं कि विपिन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जैसे ही एसएसपी साहब की तरफ से दबाव बनती है तब जाकर के पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से लेती है और हरकत में आती है। दरअसल 15 फरवरी को फिर से पुलिस अब थाने बुलाती है और उसके पति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूछताछ करती है। गहन पूछताछ करने के बाद कुमकुम बताती है कि साहब मुझे शक है या तो मेरे पति को किडनैप कर लिया गया या उसकी हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाना लगा दिया गया। जैसे इस तरह की वो बातें कहती है, पुलिस विपिन की हर जगह पे तलाश करना शुरू करती है। पुलिस खुद तो विपिन को ढूंढती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पे लगा देती है। करीब करीब 1 सप्ताह का और समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी विपिन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का और समय बीतता है, इधर जो है कुमकुम एसएसपी साहब से जाकर कई बार इस बीच मुलाकात करती है और थाना प्रभारी के ऊपर लगातार दबाव बनवाने लगती है। आखिरकार पुलिस 20 फरवरी को फिर से कुमकुम को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। इस पे कुमकुम पुलिस वालों को बताती है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे ही कॉलोनी का एक व्यक्ति है रहने वाला जिसका नाम है शैलेश शर्मा। दरअसल शैलेश और मेरे पति के बीच में दोस्ती थी, लेकिन जब से मेरे पति गायब हुए हैं तब से शैलेश न तो एक बार मेरे घर पे आया है और न ही मेरे पति को ढूंढने के लिए गया। जबकि मेरे पति जब घर पे थे अक्सर मेरे पति से मुलाकात करने के लिए मेरे घर पे आता था
और घंटों देर बात करके दोनों बातचीत करता था। कुमकुम जैसे इस तरह की बातें कहती है, शैलेश का नाम लेती है, पुलिस सब शैलेश को उठाती है और थाने लाती है। फिर शैलेश से विपिन के बारे में पूछताछ करती है। शैलेश भी पुलिस वालों को कहता है कि हाँ साहब, ये सही है कि मेरा विपिन के साथ में दोस्ती था, लेकिन अब विश्वास कीजिए मुझे विपिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब पुलिस जब अपनी तमाम हथकंडे को अपनाती है, विपिन का कुछ नहीं पता चलता, तब जाकर पुलिस एक टीम बनाती है और एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। दरअसल एयरफोर्स कॉलोनी के भीतर जितना भी क्वार्टर होता है, सारे क्वार्टर को बहुत बारी बारी से चेक किया जाता है। पुलिस जब सारे क्वार्टर को चेक करते हुए शैलेश के घर के भीतर जब एंट्री करती है, तो उसके घर के भीतर से अजीब तरह की बदबू आती है, जिसको सूंघने के बाद पुलिस को थोड़ा सा शंका महसूस होता है। पुलिस जब शैलेश के घर की तलाशी अच्छे से लेती है, तो आखिरकार उसके फ्रिज में कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल फ्रिज के भीतर करीब करीब 15 से 16 काले कलर की पॉलीथीन पड़ा हुआ था। पुलिस जब पॉलीथीन को खोल करके देखती है, तो उसके भीतर कुछ मानव शरीर के टुकड़े पड़े रहते हैं। पुलिस जब उन सारे टुकड़ों को लेकर के इकट्ठा करके चेक करते हैं, तो पता चलता है वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि विपिन का ही होता है। दरअसल विपिन की हत्या कर दी गई थी। इधर शैलेश की फ्रिज से जैसे वो सारे टुकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस तुरंत ही सारी लाश को अपने कब्जे में लेकर के उनके टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ शैलेश को अपने साथ लेकर थाने आ जाती है। फिर शैलेश से विपिन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब शैलेश बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपना जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन शैलेश जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी को बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। शैलेश जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था, शैलेश का पत्नी का नाम होता अनुराधा। शैलेश और अनुराधा के शादी हुए करीब 7 साल हो गए थे। शैलेश के एक 5 साल का लड़का भी था, लेकिन विपिन जिस कैंटीन में नौकरी करता है, उस मार्केट के भीतर अक्सर वहाँ के एयरफोर्स के अधिकारी या फिर उनकी पत्नी ही मार्केट करने के लिए जाती है। इसी मार्केट में एक दिन विपिन की मुलाकात शैलेश की पत्नी अनुराधा से होती है। अनुराधा देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। विपिन जब पहली बार अनुराधा को देखता है, तो उसकी खूबसूरती को देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से विपिन और अनुराधा के पास जाने के लिए उससे हंसी मजाक ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ छेड़खानी भी करने लगता है। लेकिन शुरुआत में विपिन जब इस तरह की हरकत करता है, अनुराधा को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती और उसको मतलब डांटी डपटती भी है। लेकिन इसके बावजूद भी विपिन के भीतर कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पहले के जैसे ही जब भी अनुराधा से वो मुलाकात करता है, उससे हंसी मजाक करता है और उससे छेड़ते रहता है। लेकिन जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, विपिन जब बार बार इस तरह की हरकत करता है, इधर अनुराधा को भी अब इस हरकतें कहीं ना कहीं पसंद आने लगती है और आखिरकार अनुराधा और विपिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अनुराधा और विपिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब दोनों के बीच में एक दिन अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, तो उसके बाद से ये रुकने का, थमने का कभी नाम ही नहीं लेता। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है। अनुराधा जैसे ही गर्भवती होती है, उसके बाद से विपिन से मुलाकात करती है और उसे शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगती है। दरअसल अनुराधा विपिन से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, तुम अपने पत्नी से तलाक ले लो और फिर हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब शादी करने की जब ये बात कहती है, विपिन इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तभी इस बात की जानकारी अनुराधा के पति शैलेश को पता चल जाता है। अब शैलेश को जैसे इस तरह की बात पता चलता है कि उसकी पत्नी का विपिन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस प्रकार से क्रोधित होता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। और उसके बाद इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार आए दिन शुरू हो जाते हैं। शैलेश अपने पत्नी को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि तुम विपिन को छोड़ दो, लेकिन अनुराधा अपनी पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए एक दिन शैलेश अपनी पत्नी को लेकर उत्तराखंड अपने ससुराल में जाता है और ये सारी बातें अपने सास ससुर और अपने साले शशि भूषण से कह देता है। शशि भूषण जो नेवी में नौकरी करता है। इधर अनुराधा के माता पिता और भाई को जब उसके करतूतों का पता चलता है, इस प्रकार से क्रोधित होते हैं कि उसको डांटते हुए कहते हैं कि आइंदा से तुम ना तो कभी विपिन से मुलाकात करोगी और ना ही उससे कभी बातचीत करोगे। समझा बुझा देते हैं। उसके बाद से शैलेश अपनी पत्नी को लेकर वापस फिर से भटिंडा आ जाता है। लेकिन दोबारा जब अनुराधा अपने पति के साथ भटिंडा में पहुंचती है, अब वह विपिन से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन विपिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। विपिन बार बार अनुराधा के नंबर पर कॉल करता है और उससे मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। बार बार जब वो कॉल करता है, अनुराधा उससे साफ साफ कह देती है कि न तो मुझे तुमसे मिलना है, न ही तुमसे अब बातचीत करना है। अनुराधा जैसे इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से विपिन अनुराधा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल विपिन कॉलोनी के भीतर उसके जितने भी जानने वाले होते हैं, उनसे जा करके चटकारे लेकर अपनी और अनुराधा की प्रेम कहानी के किस्से
सबको बताने लगता है। जब ये बातें कॉलोनी में धीरे धीरे फैल जाती है, इस बात की जानकारी जब शैलेश और उसकी पत्नी अनुराधा को पता चलता है, वो समाज में सर उठा के नहीं चल पाता है। हालांकि इसके बावजूद भी शैलेश काफी समझदारी से कदम उठाता है, जाकर के विपिन से मुलाकात करता है और उसको समझाने की प्रयास करता है। कहता है कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी रिश्ता था सब खत्म हो चुका है, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमें इस तरह से बदनाम मत करो। शैलेश जब विपिन को समझाता है तब उस समय विपिन तो समझ जाता है, वादा कर लेता है कि वो किसी से अब कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे कुछ दिन का और समय बीतता है, आखिरकार विपिन अपना वादा को तोड़ देता है और फिर से लोगों से जाकर के मुलाकात करता है और अपनी और अनुराधा को लेकर कहानियां चटकारे ले लेकर के फिर से सुनाना शुरू करता है। इधर शैलेश को जब पूरा विश्वास हो जाता है कि विपिन सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शैलेश मजबूर होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए विपिन को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद से शैलेश विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है और इसी प्लान के बारे में अपने साले शशिभूषण से बातचीत करता है। दरअसल शशिभूषण को अपने पास भी बुला लेता है। उसके बाद से विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान जो बनाया था और इसी प्लान के तहत जाकर के एयरफोर्स अधिकारियों से बात करता है और कहता है कि जो मुझे क्वार्टर मिला है उसमें कुछ खराबी है, मैं कोई दूसरा क्वार्टर लेना चाहता हूँ। दूसरे क्वार्टर की जब वो मांग करता है, आखिरकार उसे दूसरा क्वार्टर अलॉट हो जाता है और 8 फरवरी को उसको खाली करने का आदेश दिया जाता है। 8 फरवरी को रात के समय इधर विपिन जब खाना खा करके जैसे अपने घर से बाहर निकल के टहलता है, रास्ते में ही उसकी मुलाकात शैलेश से हो जाती है। शैलेश जब विपिन को देखता है, देखते ही उसको कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। दरअसल तुम्हें पता है कि आज मैं अपना घर खाली कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। साथ ही हमारे घर पे बैठकर हम एक साथ बैठ कर के चाय पियेंगे। जब अपने घर ले जाने की बात करता है, विपिन को लगता है कि वो अनुराधा से भी मुलाकात कर लेगा इसी बहाने। खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए वो तैयार ही नहीं होता, बल्कि उसी समय शैलेश के घर पे वो पहुंच भी जाता है। इधर शैलेश जो अपना सारा सामान करीब करीब पैक कर ही चुका था, थोड़ी बहुत सामान जो रह गया था विपिन उसको पैक करने लगता है। लेकिन पैकिंग करने के लिए जैसे अपना सर को नीचे झुकाता है, इधर शैलेश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। उसी कुल्हाड़ी से विपिन के सर पे काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से विपिन काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, शैलेश का साला शशिभूषण उस हथियार को लेकर विपिन की गर्दन पे इतने तेज चला देता है कि विपिन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जैसे विपिन की मौत होती है, उसके बाद से विपिन की लाश को एक बहुत बड़ा ट्रंक में भरकर उसको पैक कर देते हैं। रात के समय अपना क्वार्टर खाली करता है, नए कमरे में जाता है और उस ट्रंक को भी अपने नए कमरे में लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से पूरी रात शैलेश और उसका साला बैठ करके विपिन के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की प्लान तैयार करते हैं। लेकिन इधर अगली सुबह जब विपिन अपने घर पे नहीं पहुंचता, उसकी पत्नी कुमकुम थाने पहुंच जाती है। इस बात की जानकारी जब शैलेश को पता चलता है, शैलेश थोड़ा सा घबरा जाता है। शैलेश को पूरा विश्वास होता है कि कुछ ही दिन के बाद मामला ठंड पड़ जाएगा, उसके बाद से विपिन की लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कुमकुम अस्थिर बैठती ही नहीं, बल्कि वो एसएसपी साहब से जाके मुलाकात कर लेती है, कई बार मुलाकात करती है। मामला जब गर्म होता था, आखिरकार शैलेश अब विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। मार्केट से जाकर के एक तेज धारदार हथियार खरीद के लाता है और 16 फरवरी को अपने ही घर के भीतर विपिन की डेड बॉडी को अलग अलग 16 टुकड़ों में बांट देता है और सबको काले रंग की पॉलीथीन के भीतर पैक करता है और सारे पैकेट को फ्रिज के अंदर रख देता है। दरअसल शैलेश सोचता है कि बीच बीच में कभी मौका निकाल कर 2-4 पॉलीथीन ले जा करके झाड़ियों में फेंक देगा, उन सारे लाश को या तो जंगली जानवर खा जाएगा या फिर कुत्ते वगैरह खा जाएंगे, कब फिर वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कि शैलेश अपने काम को अंजाम दे पाता, पुलिस शैलेश के घर तक पहुंच जाती है। सच में शैलेश ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। तब पुलिस शैलेश के ही कहने पर उसकी पत्नी अनुराधा और अनुराधा के भाई शशिभूषण दोनों को अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने साथ कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपनों का ख्याल रखें। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।